हेलो गाइस, स्वागत है आपका फार्मेसी की सबसे बेस्ट चैनल पर जिसका नाम है फार्मालॉजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 के सेकेंड चैप्टर मिक्सिंग के बारे में। मिक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, बिकॉज मिक्सिंग प्रोसेस के बाद ही जाके सारी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। आज हम कवर करने वाले हैं कि मिक्सिंग प्रोसेस होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो मिक्सिंग ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। और हम लास्ट में पढ़ेंगे कि सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग में क्या डिफरेंस है और सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग क्या होती है। लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग। मिक्सिंग हम डेली टू डेली लाइफ में भी मिक्सिंग करते रहते हैं, चाहे वो खाना बनाते समय करें। खाना बनाते वक्त भी हम डिफरेंट पार्टिकल्स को मिक्स करके ही उसको बनाते हैं, जैसे कि दाल बनाते वक्त नमक, तेल, उसके बाद मसाले, ये सब डालते हैं, इन सबको मिक्स करते हैं तभी हम खाना बना पाते हैं। तो वैसे ही इंडस्ट्री वगैरह में भी दवाइयाँ बनाने के लिए डिफरेंट पाउडर्स को, डिफरेंट पार्टिकल्स को मिक्स करना पड़ता है ताकि हम उसको एक यूनिफॉर्म अमाउंट में उसको कन्वर्ट कर सकें और आसानी से उसको टैबलेट या फिर कैप्सूल्स में कंप्रेस कर सकें। लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग। मिक्सिंग इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपोनेंट within a system are converted into one mass और मिक्सर। मिक्सिंग वो प्रोसेस है जहाँ दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट किया जाता है एक मिक्सचर में या फिर एक मास में, यानी दो से अधिक कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। आइडियल मिक्सिंग। आइडियल मिक्सिंग क्या होता है गाइस? आइडियल मिक्सिंग इंडिकेट दैट डिफरेंट मटेरियल्स आर थ्रोली कंबाइंड टू प्रोड्यूस होमोजेनस मिक्सचर प्रोडक्ट्स। आइडियल मिक्सिंग वो मिक्सिंग होती है जहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स को थ्रोली कंबाइन किया जाता है ताकि एक होमोजेनस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर सकें। होमोजेनस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे हो जाते हैं और आपस में वो मिक्स हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रैंडम मिक्सिंग के बारे में। रैंडम मिक्सिंग इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सेम प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट इन द एंटायर मिक्सचर। रैंडम मिक्सिंग क्या होती है? नाम से पता चला कि रैंडमली मिक्स होती है और जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग सम प्रोपोर्शन की, वो बहुत कम होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। आगे हम जानेंगे ऑर्डर्ड मिक्सिंग के बारे में। ऑर्डर्ड मिक्सिंग क्या होती है? ऑर्डर्ड मिक्सिंग yield the closest situation of the perfect mix and it is achieved by use of mechanical addition और coating force। ऑर्डर्ड मिक्सिंग सबसे क्लोजेस्ट सिचुएशन है परफेक्ट मिक्स का, मतलब ये सबसे ज़्यादा क्लोज है परफेक्ट मिक्सर से, बिकॉज इसमें हम मिक्सिंग प्रोसेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एडिशन और कोटिंग फोर्स की हेल्प से। ये तीन हमारे जो सिंपल टाइप्स हो गए मिक्सिंग के वो हैं। आगे हम जानेंगे कि मिक्सर के क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब हमने मिक्सर को किस किस टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है हमारा पॉजिटिव मिक्सर, दूसरा हमारा नेगेटिव मिक्सर और थर्ड है हमारा न्यूट्रल मिक्सर। पॉजिटिव मिक्सर क्या है? These are prepared by mixing of two miscible liquids. This type of mixture are easy to produce. पॉजिटिव मिक्सर वो मिक्सर होते हैं जहाँ दो मिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं। मिसिबल लिक्विड्स हैं यानी आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ये बहुत ही आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। आगे हम जानेंगे नेगेटिव मिक्सर के बारे में। नेगेटिव मिक्सर, दीज मिक्सर आर प्रोड्यूस और प्रिपेयर बाय मिक्सिंग इनसोल्यूबल सॉलिड इन अ व्हीकल इन केस ऑफ सस्पेंशन और बाय मिक्सिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स इन केस ऑफ इमल्शन। नेगेटिव मिक्सिंग वो मिक्सर होता है जिसमें दो इमिसिबल या फिर इनसोल्यूबल मिक्सर्स को आपस में मिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक जो हमारा सॉलिड होता है वो हमारा इनसोल्यूबल होता है, उसको हम इन अ व्हीकल में मिक्स करते हैं। जैसे कि सस्पेंशन वाले केस में, सस्पेंशन में जो हमारा सॉलिड होता है वो इनसोल्यूबल होता है और उसको हम व्हीकल में मिक्स करते हैं। और दूसरा हो गया हमारा जैसे कि टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं इमल्शन प्रोसेस को बनाने के लिए। आगे हम जानेंगे न्यूट्रल मिक्सचर के बारे में। न्यूट्रल मिक्सचर क्या होता है? सम प्रोडक्ट्स सच एज पेस्ट, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा डू नॉट मिक्स स्पॉन्टेनियसली but after mixing they do not separate out easily. These are called neutral mixture. न्यूट्रल मिक्सर वो मिक्सर होते हैं जो आसानी से मिक्स तो नहीं होते, लेकिन जब वो मिक्स हो जाते हैं उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि हमारे पेस्ट हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, ये सारे हमारे न्यूट्रल मिक्सर होते हैं। अब हम जानेंगे कि मिक्सिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, यानी इसके क्या उद्देश्य हैं, तब हम मिक्सिंग क्यों करते हैं, क्या रीजन है मिक्सिंग प्रोसेस करने का। टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन रेट।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन रेट जब बढ़ेगा तभी ही हमारा जो प्रोडक्ट होएगा, जो हमारा ड्रग होगा, वो ईजिली यूनिफॉर्म मतलब वर्क करेगा। क्योंकि अगर उसमें सारे पार्टिकल्स अगर पूरी तरह से डिफ्यूज़ नहीं रहेंगे सो वो जल्दी मतलब थेरेपेटिकली वर्क अच्छे से नहीं करेगा। सो डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन रेट को हम बढ़ाने के लिए मिक्सिंग प्रोसेस को करते हैं। मिक्सिंग इज नेसेसरी एज अ फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मिक्सिंग। इम्प्रॉपर मिक्सिंग लीड टू नॉन होमोजेनस प्रोडक्ट्स। और मिक्सिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा, वो नेचर ऑफ मिक्सिंग पे ही डिपेंड करता है। जो हमारी मिक्सिंग प्रोसेस रहेगी वही हमें बताएगी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो कितना फाइन होगा या फिर कैसा होगा। और इम्प्रॉपर अगर मिक्सिंग होगी तो वो नॉन होमोजेनस प्रोडक्ट को बनाएगा, यानी यूनिफॉर्मली प्रोडक्ट हमें नहीं देगा। और प्रॉपर मिक्सिंग डिक्रीज बैच साइकिल टाइम एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। और जो प्रॉपर मिक्सचर होता है वो बैच साइकिल टाइम को भी कम करता है और जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है उसको भी कम करता है। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस कि मिक्सिंग के कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ मिक्सिंग हमारा अप्लाई होता है। मिक्सिंग इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल्स। जो मिक्सिंग होता है हमारा वो एक इंटरमीडिएट स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टैबलेट और कैप्सूल के प्रोडक्शन में। मिक्सिंग ऑफ पाउडर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन प्रियर टू ग्रेनुलेशन और टैबलेटिंग। और डिफरेंट प्रोपोर्शन में अगर हम पाउडर को मिक्स करते हैं सो वो हमें ग्रेनुलेशन और टैबलेटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने देता है, यानी उसमें हमारे ग्रैनुल्स और टैबलेट्स की फॉर्मेशन होती है। ड्राई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल फॉर कंप्रेशन इनटू टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड इनसफुलेशन रिस्पेक्टिवली। और हम ड्राई मिक्सिंग करते हैं मटेरियल्स को ताकि उसको हम कंप्रेस कर सकें टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में और इनसफुलेशन में। इस वजह से हम ड्राई मिक्सिंग को अप्लाई करते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स आर आल्सो important in preparation of cosmetic products such as facial powder और dental powder। so blending of powder भी important है हमारे लिए बिकॉज इसमें हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि फेशियल पाउडर हो गया, हमारा डेंटल पाउडर हो गया। सो इनको बनाने के लिए भी हमें ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स भी जरूरत पड़ती है। आपको मैं बता दूं ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स मिक्सिंग ऑफ पाउडर जैसी ही होती है। सो कंफ्यूज ना हो कि ब्लेंडिंग पाउडर अलग है और मिक्सिंग पाउडर अलग है। In case of potent drug where dose is low, mixing is critical factor, otherwise it will affect content uniformity of tablets। so potent drug क्या होती है? potent drug हमारी जो पावरफुल ड्रग होती है उसको हम potent drug बोलते हैं। so potent drug की केस में जहाँ पे डोज हमें बहुत लो रखना पड़ता है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, मिक्सिंग एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। अदरवाइज अगर पूरी तरह से मिक्सिंग नहीं होगा सो जो टैबलेट्स की यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग ऑपरेशन कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मिक्सिंग ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फॉर इफेक्टिव मिक्सिंग पार्टिकल सरफेस शुड बी स्मूथ, रफ सरफेस लीड टू इंक्रीज चांसेस ऑफ एंट्री ऑफ एक्टिव सब्सटेंस इनटू द पोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट। बेटर मिक्सिंग के लिए जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, जो हमारा पार्टिकल होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। और अगर वो रफ होगा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्टिव सब्सटेंस इंग्रेडिएंट के पोर्स में मतलब एंटर कर जाए। उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। अगला है हमारा पार्टिकल साइज। ऑब्वियसली अगर पार्टिकल साइज अगर साइज सिमिलर होगा तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। इट इज़ ईजियर टू मिक्स पाउडर ऑफ सेम पार्टिकल साइज। वेरिएशन इन पार्टिकल साइज लीड टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग। और अगर वेरिएशन आ जाएगा पार्टिकल साइज में तो वो इम्प्रॉपर मिक्सिंग को लीड करेगा। बिग साइज पार्टिकल लीड टू सेग्रीगेशन एंड स्मॉल पार्टिकल्स कैन फॉल थ्रू द वॉइड्स बिटवीन द लार्जर पार्टिकल्स। जो हमारे बिग साइज पार्टिकल्स होंगे वो सेग्रीगेशन यानी अलग हो जाएंगे। वो आपस में अगर बिग पार्टिकल्स हैं वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे। और अगर वहीं स्मॉल पार्टिकल्स हैं सो वो जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनके वॉइड्स में वो एंटर कर जाएंगे या फॉल आउट हो जाएंगे। सो उससे हमारी इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। अगला है हमारा पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप शुड बी स्पेरिकल टू अचीव यूनिफॉर्म मिक्सिंग। जो हमारा पार्टिकल होना चाहिए वो स्पेरिकल शेप में होना चाहिए, यानी एक तरह देखा जाए गोलाकार में होना चाहिए, तभी हम यूनिफॉर्म मिक्सिंग अचीव कर सकेंगे। अगला है हमारा पार्टिकल चार्ज। सम पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स विच लीड टू सेपरेशन। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पोजेस करते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है जिसकी वजह से उनमें सेपरेशन हो जाती है। मतलब कुछ पार्टिकल्स आपस में अगर अट्रैक्ट कर जाएंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग ही फॉर्म कर लेंगे जिसकी वजह से जो हमारी सेपरेशन होगी, जो हमारी मिक्सिंग होगी वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगी बिकॉज वो आपस में ही अट्रैक्ट होते रहेंगे।
सो अगला है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर मटेरियल का प्रोपोर्शन सिमिलर नहीं रहेगा सो हमारी मिक्सिंग भी अच्छे से परफॉर्म नहीं होगी। इट इज़ ईजी टू मिक्स पाउडर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज़। हाँ, इक्वल क्वांटिटीज़ के पाउडर को मिक्स करना ईजी होता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू मिक्स स्मॉल क्वांटिटीज इंग्रेडिएंट विद लार्ज क्वांटिटीज़। ऑब्वियस सी बात है, अगर लार्ज क्वांटिटीज़ को हम अगर स्मॉल क्वांटिटी पार्टिकल्स को हम लार्ज क्वांटिटीज में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। इसको मान के चलिए जैसे कि अगर हमारे पास 1000 लीटर का ड्रम है पानी का, उसमें अंदर अगर हम एक गिलास या फिर क्या नाम है, अगर एक गिलास या फिर 2 गिलास भर के बड़े बड़े गिलास उसके अंदर हम चीनी मिलाते हैं तो हमारा जो पानी होएगा वो मीठा नहीं होएगा, बिकॉज इनकी प्रोपोर्शन भी बहुत ही डिफरेंट है, इनकी प्रोपोर्शन में डिफरेंट है। एक का साइज़ बहुत कम है, मतलब एक की जो क्वांटिटी है बहुत कम है और एक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये अफेक्ट करेगा हमारे मिक्सिंग ऑपरेशन को। अगला है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इफ़ द मटेरियल हैव अ डिफरेंट डेंसिटी, द डेंसर मटेरियल विल सिंक थ्रू लाइटर मटेरियल, द इफेक्ट ऑफ विच विल डिपेंड ऑन रिलेटिव पोर्शन ऑफ द मटेरियल। और अगर डेंसिटी में डिफरेंट आता है, सो एक मटेरियल अगर हमारा डेंसर होता है, दूसरा हमारा लाइटर होता है, सो जो डेंसर मटेरियल होता है वो लाइटर मटेरियल के थ्रू सिंक हो जाएगा, यानी उसको दबा लेगा, उसके अंदर डाउन हो जाएगा उस पे ऊपर। और द इफेक्ट ऑफ विच विल डिपेंड ऑन रिलेटिव पोर्शन ऑफ मटेरियल, जो कि हमारे रिलेटिव पोर्शन, जो कि डिपेंड करता है, मतलब अफेक्ट करेगा रिलेटिव पोर्शन मटेरियल्स के, मतलब जो मटेरियल्स के रिलेटिव पोर्शन है उस पर वो अफेक्ट करेगा। आगे हम जानते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी रिड्यूसेस द एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग, मोर विस्कस पार्टिकल्स कॉज पुअर मिक्सिंग। और अगर विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो जो लिमिटेशन होती है मिक्सिंग की वो कम हो जाती है, मतलब जो एक लिमिट होती है मिक्स करने की वो कम हो जाती है, वो उसको इंक्रीज कर देती है, मतलब पूरी तरह से मिक्सिंग प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं रहने देती है। मोर विस्कस पार्टिकल्स कॉज पुअर मिक्सिंग, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स विस्कस होएगा उतनी ज़्यादा हमारी जो मिक्सिंग होगी वो पुअर होएगी। आगे क्या है हमारा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। हाई सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग। और अगर हाई सरफेस टेंशन है, मतलब जो सरफेस का टेंशन है वो ज़्यादा है, सो ये भी हमारी एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग को रिड्यूस करेगा, यानी जो मिक्सिंग की जो हमारी लिमिट है उसको कम कर देगा। अगला है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है हमारे मिक्सिंग ऑपरेशन को? और अगर हम द टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट बिकॉज विस्कोसिटी चेंजेस विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे सो विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, सो जिससे हमारी जो हमारा मिक्सिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो विस्कोसिटी पे अफेक्ट पड़ेगा और जिससे हमें यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स हमें नहीं मिल पाएगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सो आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिक्सिंग, कि मिक्सिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। मिक्सिंग के मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला है हमारा सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, दूसरा है हमारा लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग और थर्ड है हमारा सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग। नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि मिक्सिंग में क्या क्या हमें पार्टिकल्स हमारे पास हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, कि सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग में क्या डिफरेंस है। सॉलिड मिक्सिंग, इन दिस 2 or more substance आर इंटरमिंगल्ड बाय कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो सॉलिड मिक्सिंग में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को इंटरमिंगल कंटिन्यूस मूव करा करके पार्टिकल्स को उसको मिक्स कराते हैं। और लिक्विड मिक्सिंग क्या होती है, दिस इज अचीव बाय मिक्सिंग एलिमेंट्स ऑफ सुटेबल शेप टू एक्ट एज अ इम्पेलर टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट फ्लो पैटर्न इन मिक्सिंग वेजल्स। सो इसमें जो हमारा एलिमेंट्स होता है वो सुटेबल शेप में होता है और एज अ इम्पेलर वर्क करता है। इम्पेलर क्या होता है, इम्पेलर हमारा एक रोटेटिंग डिस्क होता है जो रोटेट करके हमारा मिक्सर प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। सो जो लिक्विड होता है हमारा वो जो एम्पेलर काम करता है, मतलब जब हम बहुत देर तक उसको घुमाएंगे तो वो अपने आप ही ऐसा फॉर्म मीन्स जब हम 2 लिक्विड को मिक्स करवाते हैं तो वो एक अप्रोप्रिएट फ्लो पैटर्न को प्रोड्यूस करते हैं मिक्सिंग वेजल्स में। दैट्स वाई हमारा मिक्सिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। सो अगला है पॉइंट है हमारा, दिस इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स, यानी सॉलिड मिक्सिंग हम यूज करते हैं ड्राई पाउडर्स को मिक्स करने के लिए। वहीं लिक्विड मिक्सिंग में इट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन एंड मिक्सचर, और इसमें हम इमल्शन की प्रिपरेशन करते हैं, सस्पेंशन की और मिक्सचर की प्रिपरेशन करते हैं। इट रिक्वायर लार्ज सैंपल साइज, इसको लार्ज सैंपल साइज जरूरत पड़ती है सॉलिड मिक्सिंग में, और स्मॉल सैंपल साइज इज सफिशिएंट। और लिक्विड मिक्सिंग में जो साइज होता है सैंपल का वो अगर छोटा भी रहेगा तो वो सफिशिएंट है। और हाई पावर रिक्वायर्ड फॉर सॉलिड मिक्सिंग वाइल लो पावर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विड मिक्सिंग, यानी इसमें हाई पावर चाहिए होती है और इसमें लो पावर चाहिए होती है।
अगला है हमारा सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग यानी दो सॉलिड की मिक्सचर होता है हमारा। मिक्सिंग और सॉलिड ब्लेंडिंग इज ऑपरेशन फॉर द टू और मोर सॉलिड मटेरियल इन पार्टिकुलेट फॉर्म आर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। यानी सॉलिड ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग ऑपरेशन है जिसमें दो या दो से अधिक सॉलिड मटेरियल्स को एक पार्टिकुलेट फॉर्म में मिक्स करवाते हैं, ब्लेंड करवाते हैं, उसको हम सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग कहते हैं। मटेरियल हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी ईजियर टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म ब्लेंड और अ मिक्सचर। अगर मटेरियल के सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होएगी तो वो आसानी से हमारा यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म ब्लेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मिक्सचर फॉर्म कर लेगा। और इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ गुड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकुलर सॉलिड ऑफ डिफरेंट साइज डेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर डेंसिटी और साइज में डिफरेंस है हमारे सॉलिड पार्टिकल्स में, तो उसको उसकी मिक्सिंग को गुड मिक्सिंग को अचीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आगे हम जानेंगे मैकेनिज्म के बारे में कि सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग की क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं। सो पहला इसका मैकेनिज्म है कन्वेक्टिव मिक्सिंग। इसके तीन मैकेनिज्म है हमारे: कन्वेक्टिव मिक्सिंग, शियर मिक्सिंग और डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग इन विच द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स आर मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। सो कन्वेक्टिव मिक्सिंग में बेसिकली हम बड़े साइज पार्टिकल्स को मिक्स करवाते हैं। इसमें एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल्स तरफ मतलब मूव करवा के उसको हम मिक्स कराते हैं। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज माइक्रो मिक्सिंग। इसको हम माइक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब घर बनवाते समय जो हम एक मिक्सिंग मशीन जो सीमेंट मिक्सिंग मशीन यूज़ करते हैं, जिसमें उसमें रोटेटिंग व्हील लगे हुए होते हैं, वो मूव करते हैं तभी हमारा मिक्सिंग होता है। उसी प्रकार इसमें भी होता है कि इसमें भी हम पार्टिकल्स को यहाँ वहाँ मूव करवा के मिक्सिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अगला है हमारा शियर मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग क्या होता है? इन दिस शेयरिंग फोर्सेज आर क्रिएटेड विद इन द मास ऑफ द मटेरियल बाय द यूज ऑफ स्टीयरिंग आर्म और अ ब्रश ऑफ एयर। यानी इसमें शेयरिंग फोर्स को हम क्रिएट करते हैं विद इन द मास ऑफ मटेरियल्स में बाय यूजिंग, हम इसमें स्टीयरिंग आर्म्स और ब्रश एयर्स को यूज़ करके शेयरिंग फोर्सेज को क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी मिक्सिंग प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अगला है हमारा डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। During this mixing, gravitational forces cause the upper layer of material to slip and random motion of the individual particles take place on newly developed surface। इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प लेते हैं, यानी अपर लेयर पर मटेरियल्स को हम जो रखते हैं वो स्लिप करता है और एक रैंडम मोशन में मतलब फॉल होता है या फिर नीचे गिरता है एक डेवलपमेंट सरफेस पे, न्यूली डेवलपमेंट सरफेस पे गिरता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो दोनों पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज माइक्रो मिक्सिंग, और इसको हम माइक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। सो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।